हेलो एवरीवन, दिस इज़ खुशप्रीत कौर संधू और आज हम करेंगे आपकी क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। तो चलो शुरू करते हैं फिर। वी नो हमारी अर्थ पे अलग अलग तरह के एलिमेंट्स होते हैं। वो एलिमेंट मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं। पहले बेसिक सी डेफिनेशन जान लेते हैं मेटल की। मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं और पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोडियम, हम सोडियम को Na पॉजिटिव लिखते हैं। जब वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो वो क्या है हमारा? एक मेटल। वेयर एज जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेनिंग होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन लेते हैं और नेगेटिव चार्ज कैरी कर सकते हैं, जैसे कि O2 नेगेटिव। ऑक्सीजन हमारा क्या है? एक नॉन मेटल। आगे आ जाती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल इनकी प्योर स्टेट में क्या होते हैं? शाइनी होते हैं। मेटल्स आर लस्ट्रस, शाइन शो करते हैं। और फॉर एग्जांपल आयरन और कॉपर शाइनी मेटल्स है। गोल्ड कितना शाइनी होता है। मेटल्स जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, पर एक्सेप्शन है सोडियम और पोटाशियम, क्योंकि इनको हम नाइफ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। मेटल्स आर जनरली मेलेबल मतलब कि उनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसकी बेस्ट एग्जांपल है गोल्ड एंड सिल्वर। हम एलुमिनियम फॉइल्स यूज़ करते हैं। वो एलुमिनियम एक मेटल है, उनको उन्होंने थिन शीट्स में कन्वर्ट किया होता है। मेटल्स शो डक्टिलिटी मतलब कि हम उनको थिन वायर्स पे कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसकी बेस्ट एग्जांपल है गोल्ड। इसीलिए तो गोल्ड की ज्वेलरी बनाई जाती है, क्योंकि उनको हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। घरों में मेनली कॉपर की वायर्स यूज़ की जाती है, पर इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि है लेड और मर्करी। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आगे आ जाता है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे कि आयरन है, उसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। गैलियम और सीजियम, ये दो ऐसे मेटल्स हैं जिनको अगर हम अपने हाथ पे भी रखेंगे तो ये मेल्ट हो जाते हैं, रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं ये। मेटल्स आर सोनोरस मतलब कि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए मेटल्स को जनरली जो हमारे स्कूल में बेल्स वगैरह होती है वो मेटल की बनी होती है फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड। आगे आ जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होते हैं? ज़्यादातर सॉलिड और गैसियस स्टेट आएगा यहाँ पे। सॉलिड और गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आयोडीन और हाइड्रोजन। और इसमें एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ ब्रोमीन, विच इज़ ओनली नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ये किस में होता है? लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मेटल नॉन रस्टर्स होते हैं, शाइन नहीं शो करते। फॉर एग्जांपल कार्बन एंड सल्फर। एंड एक्सेप्शन है आयोडीन इज अ शाइनी नॉन मेटल। जनरली सॉफ्ट होते हैं, पर एक्सेप्शन है डायमंड, दैट इज हार्डेस्ट नॉन मेटल। नॉन मेलेबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं एंड आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इनका क्या होता है? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। नॉन सोनोरस होते हैं, साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। आगे आ जाती है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। इसको याद करने की ट्रिक होती है, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, पर फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी। HG इज मर्करी। जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं हमारी रिएक्टिविटी डिक्रीज करती जाती है। आगे आ जाती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? हमारे बेसिक इन नेचर होते हैं। सोडियम और पोटाशियम को हम स्टोर करते हैं केरोसिन में, ऐसा क्यों? दोनों क्या है? हाईली रिएक्टिव है। और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं? फायर कैच कर लेते हैं, इसलिए इनको केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। जो हमारा मैग्नीशियम है वो बर्न करता है डेजलिंग वाइट फ्लेम्स के साथ और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज़ अ वाइट कलर पाउडर। आगे आ जाता है हमारा एल्यूमिनियम, जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ एंड फॉर्म कर लेता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर।
आपने देखा होगा कि हम एलुमिनियम के बर्तन ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एलुमिनियम है, सपोज ये आपका एलुमिनियम का बर्तन है, पहले ऐसा था, अब क्या हुआ कि इसने ऑक्सीजन के साथ क्या कर ली, रिएक्शन कर ली। अब इसके साथ ऊपर एक ऑक्सीजन की प्रोटेक्टिंग लेयर बन जाएगी। अब इस प्रोटेक्टिंग लेयर का क्या काम होगा, ये फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करेगी। एक बार जितनी ऑक्सीडेशन होगी, उसके बाद फर्दर ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, रिएक्शन यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। ये आगे आ जाते हैं हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और वो बेसिक इन नेचर होते हैं। पर कुछ मेटल क्या होते हैं, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं जो दोनों करैक्टर शो कर सकते हैं, एसिडिक करैक्टर भी और बेसिक करैक्टर भी। जैसे कि इधर देखो, हमारे पास एलुमिनियम ऑक्साइड है, जब उसकी हमने एसिड के साथ रिएक्शन कराई तो हमारे पास एक एलुमिनियम का सॉल्ट बन गया और वाटर बाहर आ गया। अब यहाँ एलुमिनियम ऑक्साइड ने एज अ बेस वर्क किया, पर जब हमने इसके एक बेस के साथ रिएक्शन कराई, एलुमिनियम ऑक्साइड ही था, एक बेस के साथ हमने इसकी रिएक्शन करा दी, यहाँ पे भी सॉल्ट और वाटर बना, यहाँ पे इसने एज अ एसिड वर्क किया। ऐसे बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं जो अलग अलग तरह से काम करते हैं। आगे आ जाती है हमारी रिएक्शन ऑफ अ मेटल विद वाटर। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कुछ केसेस में तो आपको ये देखने को मिलेगा, पर कुछ केसेस में क्या होता है, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो सीधा मेटल हाइड्रोक्साइड बना देता है। जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, वो क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके एक तो हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, और ये जो प्रोसेस होती है ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है। हाईली एक्सोथर्मिक मतलब एक लार्ज अमाउंट में इसमें हीट रिलीज होगी। आगे आ जाता है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर रिलीज करता है, पर ये थोड़ा लेस रिएक्ट, मतलब उतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होता है जितना सोडियम का है। और मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है तो वो भी सेम चीज़ बनाता है। अब हमारे कुछ मेटल्स जो हैं वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ कोल्ड वाटर के साथ और कुछ हॉट वाटर के साथ। जो हमारा कैल्शियम है वो किसके साथ करता है, कोल्ड वाटर के साथ। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ। और स्टीम के साथ कौन कौन करता है, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, ये सभी स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। और कुछ ऐसे भी मेटल है जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, जैसे कि लेड, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। आगे आ जाती है हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। मेटल्स लो कोई भी, फिर उसको डिल्यूट एसिड के साथ जब आप किसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। मेटल है, उसकी हमने HCl के साथ रिएक्शन कराई, मेटल क्लोराइड बनेगा और हमारी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। और अब ये आप आगे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैग्नीशियम की कराई तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। एल्युमिनियम की कराई, जिंक की कराई, आयरन की कराई, जब रिएक्शन होगी तो हमारे क्या होगा, एक सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। आगे आ जाता है एक्वा रेजिया। एक सोल्यूशन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का 3:1 में, मतलब कि अगर हमारे पास हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है 8 ग्राम, 8 नहीं, सपोज हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया 12 ग्राम और नाइट्रिक एसिड ले लिया 4 ग्राम, मतलब कि 1:3 में लेना है, तो हमारे पास एक सोल्यूशन बनेगा जिसको एक्वा रेजिया कहते हैं। ये किसके लिए यूज़ होता है, गोल्ड वगैरह को, जब गोल्ड वगैरह ब्लैक हो जाता है तो उसको साफ़ करने के लिए। अब साफ़ करने के लिए तो काम आता है, पर इसका एक मतलब कह सकते हैं डिसएडवांटेज भी है। जब गोल्ड वगैरह को इसमें डाला जाता है तो गोल्ड के स्मॉल पार्टिकल्स इसके बीच में ही रह जाते हैं। आगे आ जाती है रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर सॉल्ट्स। फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास मेटल ए है और कोई सॉल्ट ऑफ सोल्यूशन बी है, तो क्या होगा, अगर हमारा जो मेटल ए है वो मेटल बी से ज़्यादा रिएक्टिव है
तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ ए, और वो मेटल अकेला बाहर चला जाएगा। फॉर एग्जांपल आयरन है और कॉपर सल्फेट है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट और कॉपर, क्योंकि कॉपर जो है हमारा लेस रिएक्टिव है देन आयरन। आगे आ जाती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की अगर हम रिएक्शन कराते हैं विद ऑक्सीजन तो क्या बनेगा, हमारे पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड, जो कि क्या होते हैं हमारे एसिडिक इन नेचर। फॉर एग्जांपल कार्बन की रिएक्शन करा रहे हैं हम ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, सल्फर की करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। आगे आ जाती है हमारी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। नॉन मेटल ऑक्साइड है, उसको वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास एक एसिड बन के बाहर आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराई हमने तो हमारे पास H2CO3 बन गया। SO3 की हमने वाटर के साथ कराई तो H2SO4 बन गया हमारे पास। आगे आ जाते हैं हमारे हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं, कैसे और क्यों, मतलब ज़रूरत ही क्या पड़ रही है इनको आपस में रिएक्ट करने की। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं NaCl क्यों रिएक्ट कर रहे होंगे, सोडियम है हमारा, उसका एटॉमिक नंबर क्या है 11। अगर हम देखें तो अगर हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या होगी 2 8 1। क्लोरीन है 17 2 8 7। इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 होने चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वेराज इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी और के साथ ये क्या करेगा, ये क्लोरीन को दे देगा। कैसे है ये, देखो इधर सोडियम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन है 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा, इस तरह से ये बनता है। क्या ज़रूरत पड़ी इनको या क्यों ज़रूरत पड़ी रिएक्ट करने की, अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए ये आपस में रिएक्टर। आगे आ जाती है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। पहला आ जाता है फिजिकल नेचर, क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या रहता है, हाई रहता है, सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, और कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। सॉलिड स्टेट में नहीं करेंगे। मोल्टन स्टेट में क्यों करते हैं, तब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ईजियर होती है और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से ही क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। आगे आ जाती है हमारी अक्रेंस ऑफ मेटल। मेटल कहाँ पाए जाते हैं, अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं। सोडियम और पोटाशियम जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो फ्री स्टेट में कभी नहीं पाए जाते, अकेले नहीं पाए जाते। ऑक्सीजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट है। एलुमिनियम इज आल्सो मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। ऑक्सीजन हमारा क्या है, नॉन मेटल, एलुमिनियम इज अ मेटल, एंड एलुमिनियम is the third most abundant element after oxygen and silicon। आगे आ जाती है मेटलर्जी। क्या एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से क्या किया जाता है, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम देयर ओर्स और बाय रिफाइनिंग देम या फिर प्रिपेयरिंग देम फॉर यूज। मेटलर्जी क्या है, एक साइंस की टर्म है, ठीक है, जो कि यूज़ की जाती है मेटल्स को प्रिपेयर करने के लिए फ्रॉम देयर ओर्स और बाय रिफाइनिंग देम। आगे आ जाते हैं मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड जो कि प्रेजेंट होते हैं अर्थ की क्रस्ट में। नेक्स्ट इज ओर। ओर क्या होते हैं, वो मिनरल जिनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रॉफिटेबली, मतलब जिनमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है।
आगे आ जाता है हम और से मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मेटल ऑफ हाई एक्टिविटी है, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ऑफ मोल्टन ओर और हमारे पास क्या आ जाता है, एक प्योर मेटल आ जाता है। नेक्स्ट जो मेटल है हाई एक्टिविटी के, उनका और क्या तरीका है, या तो कार्बोनेट और लेंगे या फिर सल्फाइड और होगी। जो कार्बोनेट ओर्स हैं उनकी हम करते हैं कैल्किनेशन और सल्फाइड और की रोस्टिंग। जानते हैं ये आगे क्या होता है। इसके बाद इस प्रोसेस के बाद क्या होती है, ऑक्साइड ऑफ मेटल हमारे पास ऑब्टेन हो जाती है। फिर उस ऑक्साइड की क्या कर देते हैं हम, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन निकाल देते हैं और फिर हमारे पास एक प्योरिफिकेशन करते हैं और हमारे पास प्योर मेटल आ जाता है। जो लो रिएक्टिव होते हैं उसकी क्या होती है, सल्फाइड और होती है, उसकी रोस्टिंग करते हैं, हमारे पास प्योर मेटल और फिर उसकी रिफाइनिंग कर देते हैं। आगे आ जाता है रोस्टिंग। क्या होता है, सल्फाइड और की क्या करना है, उसको हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और क्या बन जाएगा हमारे पास, एक ऑक्साइड। और बाहर प्रोड्यूस करेगा ये SO2 गैस रिलीज करेगा जो कि हार्मफुल होती है और कॉज करती है पोल्यूशन और एसिड रेन का कारण क्या है, SO2 गैस। ठीक है, आगे आ जाती है हमारी कैल्किनेशन। हीट करते हैं हम कार्बोनेट ओर को इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में। कार्बोनेट ओर को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। सल्फाइड ओर्स में ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होती, कार्बोनेट ओर्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। और कार्बोनेट ओर से क्या बन जाता है हमारे पास, जो मेटल ऑक्साइड है और CO2 गैस रिलीज होती है, जो कि किसका कारण है, ग्लोबल वार्मिंग का। आगे आ जाता है करोजन क्या होता है, जंग लगना। दैट इज अ स्लो प्रोसेस by which metals are eaten away due to reaction with air, moisture and other chemicals in the environment। जो हमारे एनवायरनमेंट में एयर है, मॉइस्चर है और कुछ केमिकल गैसेज हैं, उसके कारण क्या होता है, मेटल ईटन अवे मतलब उसके ऊपर लेयर आ जाती है और वो ख़राब हो जाता है। आगे आ जाती है कंडीशन फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन रस्ट होती है, आयरन के ऊपर जंग लगता है, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। किसकी वजह से होती है, एयर और मॉइस्चर दोनों होंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर रस्टिंग हो जाएगी। अगर ओनली वाटर है मतलब मॉइस्चर है विदाउट एयर तो भी नहीं होगी। अगर अकेली ड्राई एयर है विदाउट मॉइस्चर तो भी नहीं होगी उसके ऊपर रस्ट। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए किसी भी आयरन की रस्टिंग के लिए। आपने ऑब्जर्व किया होगा, सिल्वर है उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है। वो क्या होती है, जब सिल्वर सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो उसके ऊपर वो ब्लैक लेयर बन जाती है और वो भी उसके ऊपर करोजन हुआ होता है। कॉपर है उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है ऑफ कॉपर कार्बोनेट। क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर करोजन हुआ होता है। आपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखा है, वो असल में कॉपर का बना था बट ड्यू टू करोजन अब वो ग्रीन हो चुका है। आगे आ जाते हैं मेथड टू प्रिवेंट करोजन को प्रिवेंट करने के मेथड। पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं। अगर किसी के घर पे वो ना आयरन की लैडर हो, सीढ़ियाँ, तो उसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है ताकि उसके ऊपर करोजन ना हो। मशीन के पार्ट्स पे क्या की जाती है, ऑयलिंग टू प्रिवेंट दिस। ग्रीसिंग की जाती है। आगे आ जाती है गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, इसमें क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं टू प्रिवेंट करोजन। क्रोम प्लेटिंग होती है, इसमें क्या करते हैं, क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं, क्रोमियम की लेयर लगा देते हैं, मेनली टैप्स के ऊपर होती है। दिस इज़ अ शाइनी लेयर, शाइनी टैप्स देखें उसके ऊपर इसकी लेयर हुई होती है। और या फिर एनोडाइजेशन कर देते हैं। एनोडाइजिंग कैसे करते हैं कि उसके ऊपर इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस होता है जिसमें उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर लग जाती है जो उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करती है। या फिर नेक्स्ट मेथड है अलॉइंग मतलब कि दो अलग अलग मेटल को मिला के एक मेटल बना देना जिस पे करोजन ना हो। होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर मेटल्स का। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी लेस देन प्योर मेटल से थोड़े कम मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है देन द ओरिजिनल, मतलब जो प्योर मेटल्स थे जिसकी मदद से उसे बनाया गया है उससे।
मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है और करोजन रेजिस्टिव होते हैं। करोजन रेजिस्टिव मतलब कि इनके ऊपर करोजन नहीं होती। फॉर एग्जांपल अमलगम दैट इज़ अलॉय ऑफ मर्कुरी, ब्रास जो कि कॉपर और जिंक का एक अलॉय है, ब्रॉन्ज, स्टील, स्टेनलेस स्टील। और हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो बाय बाय एंड उम्मीद है आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही होगी।